आज ऐसी फिल्म के बारे में बात करने आया हूं जो फिल्म 3 वर्षों तक सेंसर बोर्ड के पास रहने के बावजूद भी बैन हो जाता है। वह फिल्म का नाम 2 बार परिवर्तन करने के बाद तीसरा बार भी परिवर्तन को कहा जाता है और तीसरा बार भी नाम बदल जाता है और बदल जाने के बावजूद भी उस फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा परमिशन नहीं मिलता है और वह फिल्म मूलतः किसी राज्य और प्रांत में 1990 और 95 के दशक के बीच की कहानी को दर्शाता है, जिसका नाम होता है घल्लू घारा। घल्लू घारा एक शब्द है जिसका मतलब होता है नरसंहार सिख के शब्दों में। इस शब्दों से सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताया और आपत्ति जताने के बाद इसका नाम बदलने को कहा गया फिल्म मेकर को। तो फिल्म मेकर ने इस नाम को बदलकर पंजाब 95 यानी पंजाब 95 इसके नाम को रखा। लेकिन इस नाम से फिर से सेंसर बोर्ड को आपत्ति होती है और उसमें इस बात को कहा जाता है कि वर्ष 1995 सिख समुदाय के लिए बहुत ही कष्ट का समय रहा है और उससे कई लोगों की भावनाओं को आहत हो सकता है। इसलिए इस नाम को बदला जाए। उस नाम को बदल दिया जाता है। बदलने के बाद उसका नाम सतलज रखा जाता है। जो सतलज पंजाब की एक नदी है जिसको लाइफ लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है और 3 जुलाई 2026 को इसको G5 OTT पर रिलीज किया जाता है। लेकिन मात्र 2 दिनों के अंदर में ही इस फिल्म को बैन कर दिया जाता है पूरे भारत के अंदर में। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे तो इस फिल्म को बैन क्यों किया गया और इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जो सरकार नहीं चाहती कि लोग देखें। वह बात है वर्ष 1990 से 1995 के बीच का, जिस समय पंजाब में सिख समुदाय का लोग अपना एक अलग देश के रूप में घोषणा करना चाहते थे, जो चाह रहे थे कि सिख समुदाय का एक अलग देश हो, जिसके कारण वहां के रहने वाले कुछ उग्रवादी ने अपने हाथ में हथियार उठा लिया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते चला गया। और आवाज उठाने का मूल मकसद सिख समुदाय का अलग राष्ट्र खालिस्तान बनाने का सरकार से आग्रह कर रहा था और उस आग्रह को नहीं सुनने के कारण वह बातें उग्र होते चले गई। और जब सरकार को लगा कि इसको उग्रता से ही जवाब देना चाहिए तो सरकार ने वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर इनकाउंटर करना शुरू किया। वैसे व्यक्ति को मौत घाट उतारना शुरू किया। उसमें कुछ ऐसे भी लोग मारे गए जो लोग उग्र सिख समुदाय में नहीं थे, जो एक सम्मानजनक और सज्जन व्यक्ति थे। वैसे व्यक्ति को भी इनकाउंटर के द्वारा मौत का घाट उतार दिया गया और मौत का घाट उतारने के बावजूद भी उसके परिजन को इस बात की सूचना नहीं दी गई जो आपके बच्चों को या आपके घर के व्यक्ति को मौत का घाट उतार दिया गया है और उसे लवारिस लाश या सब घोषित प्रकार के डिक्शनरी में करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी दौरान
पंजाब के अमृतसर के कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर जसवंत सिंह खालड़ा के परिजन, जो उनके दोस्त की एक मां होती है, मां का इकलौता बेटा एक दिन एकाएक गुम हो जाता है और गुम होने के बाद वो वापस कभी लौटकर नहीं आता है। यहीं से जसवंत सिंह खालड़ा के मन में यह बात आता है जो ऐसा क्या हो रहा है। तब उसने अलग अलग शमशान घाट का मुआयना करता है और मुआयना करने के बाद लकड़ी का बिल 25,000 से ज्यादा लोगों का बिना दोषी करार किए हुए इनकाउंटर करके मौत घाट उतार देना और उसके परिजन को सूचना नहीं देना। यहीं से उनका काम शुरू होता है और वह वर्ष 1995 में अमेरिका और कनाडा का दौरा करते हैं। वहां मानवाधिकार का सदस्य होने के कारण अमेरिका के सांसद में और कनाडा के सांसद में पूरा सबूत पेश करते हैं। और जब वर्ष 1995 में जब वो वापस आते हैं, तब उनके पुलिस के द्वारा धमकी दी जाती है जो तुझे यह खामियाजा भुगतना होगा, उस समय के पुलिस के द्वारा। और 6 सितंबर 1995 को उनका अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद भारी प्रताड़ना के बाद उसे मौत का घाट उतार दिया जाता है। और ये पूरी की पूरी मूवी, जिसका वर्तमान नाम सतलज है, वह जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष और पंजाब में 1990 से 95 के दौरान निर्दोष व्यक्तियों का मौत घाट उतारा जाना का पूरा मूवी है। और इस मूवी को बैन इसलिए किया गया कि सरकार ने 127 कट्स को हटाने का निर्देश फिल्म मेकर्स को दिया था, जिसमें भारतीय तिरंगा को कुछ जगह हटाने की बात कही गई थी, जिसमें पंजाब का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कहा गया था, जिसमें जसवंत सिंह खालड़ा के नाम की जगह पर काल्पनिक नाम रखने का बात कहा गया था। ऐसे कई अलग अलग मुद्दे हैं जो फिल्म मेकर्स हटाना नहीं चाह रहे थे। फिल्म मेकर का कहना यह था कि यही सारा चीज इस मूवी का रीड है, इसीलिए वह नहीं हटाया और बिना किसी परमिशन का G5 OTT पर लॉन्च कर देता है। और जिसके वजह से 2 दिनों के अंदर में ही इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया जाता है, जिससे कि सांप्रदायिक मामला देश के अंदर में ना उठे, जिससे सरकार कटघरे में खड़े ना हो। और कई अन्य देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अलग अलग देशों में ये मूवी चल रही है। बाद बाकी आप इस मूवी के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।